जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है वो 9th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 है, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। 9th क्लास के चैप्टर में से 2011, 12 में और 13 में ही लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब आज से तकरीबन 10 साल पहले ही लॉन्ग क्वेश्चन आया था, जब शुरू में ये किताब और ये सिलेबस डिज़ाइन किया गया। तो उसके बाद दोबारा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी बोर्ड में नहीं पूछा गया। तो आप कोशिश करें बस से शॉर्ट ही कर लें। 8 से 10 हैं या मैक्सिमम 12 शॉर्ट, जो बनते ही 12 हैं, जो आपने कर लेने और ये चैप्टर आपका वाइंड अप हो जाएगा। तो बतौर शॉर्ट क्वेश्चन में करें और चंद एक इन्हीं में से ही एमसीक्यू आ सकता है। एक एमसीक्यू भी पूछा जाता है, उसके लिए एक्सरसाइज के भी एमसीक्यू को ख़ास थोरली ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन साइंटिफिक एंड बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड की या साइंटिफिक मेथड की अगर डेफिनेशन पूछे तो एक ही है, बस आंसर के अंदर सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क आएगा। द मेथड यूज टू सोल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। लेकिन अगर साइंटिफिक प्रॉब्लम का वर्ड लिखें तो ये साइंटिफिक मेथड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड शॉर्ट है, जो कि पहले के साथ भी आता है और अलग से भी आता है। राइट द नेम ऑफ स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के सोल्व करने के लिए 7 स्टेप उनको सीक्वेंस में लिखें। अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड है, डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम विद एग्जांपल। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है इसकी एग्जांपल दें, जैसे कि मलेरिया आपकी बुक में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे गिवन है। फोर्थ है, डिफरेंशिएट बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में आपने ऑब्जर्वेशन लिखनी है, जो जैसे कि आपकी बुक में जो है वो क्वांटिटी के बारे में लिखा हुआ है। मेजरेबल, इनवेरिएबल, कैन बी रिकॉर्ड इन टर्म ऑफ नंबर। जबकि इसको उल्ट करेंगे तो ये आपकी क्वालिटी के बारे में बन जाएगा, और क्वालिटी के साथ इसके नीचे एग्जांपल है वो आपने दे देनी है। फिफ्थ शॉर्ट है, डिफाइन हाइपोथेसिस, राइट इट कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपोथेसिस की आपने कैरेक्टर लिखनी है, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती हैं। सिक्स है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिडक्शन। एक मुमकिन शॉर्ट है कि डिडक्शन क्या होती है और उसमें इफ़ देन के लॉजिक के हवाले से बताना, और एक आधी एग्जांपल आपने सूटेबल जो है मलेरिया में से दे देनी है। सेवंथ है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, या व्हाट इज़ कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के अंदर कंट्रोल क्या चीज़ होती है, ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन है जी, बतौर अहम एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे देखा गया है। 8 है जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप यहाँ पे 8 शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा अहम है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद ये 8। तो ये 4 क्वेश्चन ज़्यादा अहमियत रखते हैं 8 में से। तो एफ ए किंग जो है वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि एफ ए किंग टोटल 20 ऑब्जर्वेशन में से जो 3 समराइज़ करके आपकी बुक में लिखी गई हैं वो आप देख सकते हैं। 9 है, डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। इस चैप्टर में सबसे पहला जो सवाल आपने याद करना है, इस सवाल को याद करना है। ये हर बार बोर्ड में आता है, तो इस बार भी इंशाल्लाह ताला लाजमी आएगा। इस क्वेश्चन को आपने सबसे पहले याद कर लेना है इस चैप्टर में से। 10 है जी, व्हाट इज़ मेंट बाय डाटा ऑर्गेनाइजेशन। डाटा क्या है और उसको ऑर्गेनाइज तरतीब कैसे दिया जाता है, किन किन फॉर्मेट्स में अरेंज किया जाता है, ये आपने बताने हैं। 11 शॉर्ट है जी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी एक बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन मैथमेटिकली जिसकी एग्जांपल गिवन है वो आपने बयान करनी है। लास्ट शॉर्ट है जिस चैप्टर में से, व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आखिरी पेज की आखिरी 2 से 3 लाइनें हैं, बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है बतौर शॉर्ट क्वेश्चन। इसी के सही चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ, आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से करना है, इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है।